सबसे बड़ा रोजगार है और बच्चों का भविष्य बहुत डार्क हो गया है। बट उसको नहर घोषित करने के लिए लोगों की घर और मकान तबाह करने का ये सरकार का एक जाना समझा, जिसके तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है। उसमें का पूरी कॉलोनी को 2000 घरों को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। बहुत परेशान कर रहे हैं इंडिया वाले, बहुत परेशान कर रहे हैं भैया, और सब कुकरेल नदी बनाना चाह रहे हैं। लखनऊ के वसंत कुंज में रहने वाली 50 साल की बुशरा अकबर नगर में पली और बढ़ी। अकबर नगर में अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता लेकर बुशरा वहां के बच्चों को पढ़ाया करती थीं। लेकिन कुकरेल रिवर फ्रंट की आंधी ने बुशरा निखत से उनका स्कूल छीन लिया। निखत अब अपने आस पड़ोस के बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए वसंत कुंज के 280 स्क्वायर फीट के मकान में पढ़ा रही हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर तैयार होने वाले कुकरेल रिवर फ्रंट ने अकबर नगर में रहने वाले करीब 20,000 लोगों को विस्थापित कर दिया। सरकार ने इन लोगों को लखनऊ के वसंत कुंज में सरकारी आवास विकास योजना के मकान तो दिए, आसान किस्तों पर मिले इन मकानों ने लोगों को छत तो दे दी, मगर किसी से उसका रोजगार छीना तो किसी से उसकी खुद की जिंदगी। मेरा नाम बुशरा निखत है, मुझे बेबी नाम से जानते हैं। मैं अकबर नगर फैज़ाबाद रोड में अकबर नगर में रहती थी। मेरे पापा 72 में वहाँ पर आए थे। मैंने इरम स्कूल से हाई स्कूल तक की परीक्षा पढ़ी है और 12th मैंने नवयुग इंटर कॉलेज से पढ़ा है। ग्रेजुएशन मैंने करामत कॉलेज से किया है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, 3 भाई और मैं थी। आप वहाँ क्या करती थी और वहाँ से यहाँ आने में फ़र्क क्या समझ आया? मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती थी क्योंकि मेरे पापा जी का घर था 1100 स्क्वायर फीट का और हम लोग 13 लोग थे। भाई फादर मेरे एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई, एक मेरा भाई एक्सपायर हो गया। बाकी मेरे बड़े भाई अलग शिफ्ट हैं, हम लोग उसी में रहते थे। मैं अपने महल्ले के बच्चों को 5th तक की शिक्षा देती थी। वहाँ पे जिसकी जैसी इनकम थी, किसी की 100, 200, उस हिसाब से मैं पढ़ा लिया और बच्चे मेरे पास ज़्यादा पढ़ते थे तो मेरे घर का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। मेरे परिवार में 7 लोग प्रेजेंट टाइम में जिनका मेरे ऊपर भार है, वो मैं खुद चलाती थी। और अब मेरे गार्जियन वहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं पढ़ता था। सबसे ज़्यादा दुख की बात है, मेरे वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और ना उनके पास 2 टाइम की रोटी जुट पा रही यहाँ पे, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? सबसे बड़ा रोज़गार है और बच्चों का भविष्य बहुत डार्क हो गया। अब जो 11th में लड़कियाँ हैं या 7th में हैं, उनको हम लोग घर में छोड़ करके मजदूरी करने भी नहीं जा सकते और ना मैं उनको पढ़ने भेज सकती क्योंकि यहाँ से कम करामत कॉलेज का 2000 रुपया कन्वेंस लग रहा है। बच्चा मेरा खुद का भतीजा 7 में पढ़ता है रजत में, वो नहीं जा रहा, बैठा हुआ है। आप प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं, ये बच्ची है 11th की। कैसे इसके पास, इसकी मम्मी के पास इसकी दादी बूढ़ी हैं, बीमार रहती हैं, मम्मी है, पापा है, 3 भाई बहन है, कैसे चलाएंगे? वहाँ पे घर पे लेडीज़ अपने घरों में वर्क करती थी। कोई पैकेट बनाता था, कोई सिलाई करता था, कोई कढ़ाई करता था। मेरी खुद की 2 भतीजियाँ थी, वो अपने घर में कोचिंग पढ़ा लेती थी। तो हमारे लोगों का भरण पोषण अच्छे इसी तरीके से हमारे और अदर किनारे के लोग जो रहते थे वहाँ पे, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहे, सब के बच्चे पढ़ते थे। वो पास की कॉलोनी में जाके चौका बर्तन कर लेते थे या जेंट्स लोग फेरी लगा लेते थे। उससे वो अपने बच्चों की पढ़ाने के लिए इनकम निकाल लेते थे, जो अब उनके पास नहीं है। उनके पास खाने को एक दिन की रोटी नहीं है। 65 साल की हनीकुन अपने परिवार के साथ वसंत कुंज में रह रही हैं। अकबर नगर में 40 साल रहने के बाद हनीकुन को अपना वह पुराना घर याद तो आता है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की चिंता सताती है। हनीकुन निशा अकबर नगर में रह रही थी, अब यहाँ वसंत कुंज में आ गई हैं। किस तरह की दिक्कत और परेशानी हमको समझ आ दिक्कत पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग यहाँ से परेशान, रोटी को हर चीज़ को तरस रहे हैं। यहाँ पर सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं किसी के पास है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हम लोग सह नहीं पा रहे। यहाँ से बस ये हो रहा हम लोग कैसे चले। वहाँ पे कुछ भी था लेकिन आराम बहुत थी हम लोगों को। अब यहाँ पे बच्चे कमा नहीं पा रहे हैं, बताइए कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या करें? हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। इस वक्त हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग को मोदी जी वहीं दे देंगे तो हम लोग वहाँ रह लेंगे, हम लोग ज़मीन दे देंगे, रहने पैसा कौड़ी जो कुछ है रहने की उनका दे देंगे तो हम लोग वहीं जाके अपना बसा लें, फिर से रह लेंगे। ये बच्चे तो हमारे पढ़ेंगे। हमारे 11वीं में लड़की पढ़ रही, पोती बड़ी वाली
शादी के काबिल है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पा रही, घर में बैठी बताइए, पढ़ नहीं रही है। उसकी पढ़ाई की भी दिक्कत हो रही है, ना पढ़ाई ना जा हो रही है। कुकरेल रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया जाना है। इसके लिए कुकरेल नदी में पानी लाना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार यह दावा कर रही है कि अस्ती गांव जहां से कुकरेल का उद्गम है, वहां से लेके जब कुकरेल गोमती में मिलती है तो उसके बीच में आने वाले 17 गांव में जितने लोकल वाटर बॉडीज़ हैं उसको सरकार पुनर्जीवित करेगी। इतने 17 गांव तक में 22 तालाब और 5 झीलों को सरकार का पुनर्जीवित करने का वादा है। सरकार के दावे को नकारते हुए इमरान कहते हैं कि यह नदी नहीं बल्कि नाला है। अस्ती गांव से इसका उद्गम है और जहां से यह नाला, जिसे सरकार नदी बोल रही है, वह निकलता है, वह कुआं भी सूखा पड़ा है। इमरान भी अकबरनगर के निवासी थे, जिनका घर सरकारी बुलडोजर के गिरफ्त में आ गया। मेरा नाम इमरान राजा है। चूँकि मैं लखनऊ से बिलोंग कर रहा हूँ, अकबरनगर डिमोलेशन की जो कार्रवाई एलडीए ने शुरू की थी, जब नोटिस देना था, तब से मैं लग करके और एक समाज सेवी हूँ। लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का मैं संयोजक मंडल का सदस्य भी हूँ। तो जब अकबरनगर का मामला आया तो वो कुकरेल नाले को इन्होंने रिवर फ्रंट के नाम पर सबको नोटिस दे दिया, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, कि हम ये पूरा इलाका हमें चाहिए और ब्यूटिफिकेशन हम करेंगे। लेकिन चूँकि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ये नाले को, ठीक है, हमने कहा नाले के लिए अगर आपको ब्यूटिफिकेशन करना है तो कितना चाहिए, बोले हमें 30-35 मीटर चाहिए। तो हमने कहा हमसे 50 मीटर ले लीजिए, लेकिन आप इस बस्ती को, बोले बस्ती को नहीं, इन्होंने सर्वे किया और उसके बाद तेज़ी से इन्होंने ध्वस्तीकरण का, पूरी कॉलोनी को 2000 घरों को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। अस्ती गांव में रहने वाले लोगों को डर है कि इस रिवर फ्रंट की चपेट में उनके भी घर आ सकते हैं। वहां पर होने वाले सर्वे और निरीक्षण से सभी लोग हताश हैं। 40 साल के रिजवान ने लोन लेकर अपना घर बनवाया। रिजवान बताते हैं कि नाले को सरकार नहर बनाना चाहती है। अब रिजवान को इस बात की चिंता सताती है कि अगर उनका घर चला गया तो वो कहाँ रहेंगे। मेरा नाम रिजवान अली है। मैं इसी गांव में लगभग, मेरी पैदाइश ही यहाँ हुई है। मान के चलिए 40 साल का मैं हूँ, मेरे बाप की भी पैदाइश यहीं हुई है, वो भी 60-65 साल के हैं लगभग। मान के चलिए 70-80 साल से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। और जो इधर आज रिवर फ्रंट के नाम से यहाँ पर नाला है, बट उसको नहर घोषित करने के लिए लोगों की घर और मकान तबाह करने का ये सरकार का एक जाना समझा, सोचा समझा साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है। उसमें नाले और नदी के बीच फंसी हुई है किरण की जिंदगी। एलडीए के सर्वे से परेशान किरण हर उस आदमी के पास जाती हैं जिनसे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। किरण बताती हैं कि यहाँ कभी नदी थी ही नहीं, बल्कि यह नाला ही था। किरण कितने साल से यहाँ रह रही हैं? 30 साल से। आपके गांव का क्या नाम है? अस्ती। एलडीए वाले अभी आए थे आपके गांव में नाप जी, बहुत परेशान कर रहे हैं एलडीए वाले, बहुत परेशान कर रहे हैं भैया। और सब कुकरेल नदी बनाना चाह रहे हैं। और बताओ, हम 3 साल से रह रहे हैं, यहाँ नाला था, एक नाला था बस। यहाँ लोग कहते हैं कि एक कुआं है जहाँ से कुकरेल नदी निकली। उमा भैया कभी पानी ही नहीं आवत है, सूखा पड़ा है, उमा कभी पानी नहीं आया है। और क्या बोल के गए एलडीए वाले, नाप करके क्या बोल के गए हैं? ये बताइए ना कि सड़क के ये पर तक पूरे नाला सब रहते हैं, हम घर चले जाए हैं पूरे। नाले और नदी के फर्क ने अकबरनगर से 20,000 लोगों को वसंत कुंज भेज तो दिया, लेकिन उनसे उनकी सुविधाएं और रोजगार के मौके छीन लिए। अकबरनगर में डेवलपमेंट के बुलडोजर ने लोगों की यादों और उनके सपनों को जमींदोज कर दिया। स्कूल, अस्पताल और रोजगार की गुहार लगाती राबिया भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। मेरा नाम है राबिया खातून, मैं अकबरनगर की हूँ। 16-17 साल हो गया मेरी शादी की। राबिया जी, जब आपको वहाँ से यहाँ घर दिया गया तो क्या स्थिति थी, कैसे, कितने दिन का समय मिला, कैसे आप लोग यहाँ आई, और इस घर का, ये जब घर मिला तो क्या आप लोग के एक्सपेक्टेशन के मतलब जो आप लोगों ने सोचा था वैसा था या वैसा नहीं?
हम लोग को ज़्यादा टाइम दिए नहीं। जुमरात को शाम को आए पुलिस वाले, बूथ को शाम को कहे कि आप लोग जल्दी खाली करिए, जल्दी खाली करिए। तो जुमे वाले दिन, जुमरात वाले दिन से हम लोग खाली करना स्टार्ट किए। तो जुमरात और जुमा में 2 दिन में हम लोग 3 पुश्ते का घर है, लोग 3 पुश्ते थी, हमारी चौथी पुश्त है। तो हम 3 पुश्तों का सामान कैसे निकालते घर से, निकाल भी नहीं पाए। और जब वो लोग पुलिस वाले, LDA वाले कह रहे हैं कि निकलिए निकलिए, तो हम लोग कहें कि कहाँ जाएं, आए हम लोग को जगह तो दीजिए। फिर हमारा घर भी नहीं मिला है, हमारे एक नंद का घर मिला है, हम इतना सामान कहाँ लेकर जाएं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम किसी से मतलब नहीं है, न सामान से न किसी से, आप लोग निकलिए नहीं तो बुलडोजर तोड़ देगा। तो हमने बात भी किया पुलिस वाले से कि आप जानवर की तरह भगा दे रहे हैं, तो हम लोग को कहीं अस्थायी जगह दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो कोई बात नहीं सुन रहे थे। कोई भी हम लोग अच्छा या बुरा या गाली भी दे रहे हैं तो वो लोग सुनो, बस उन लोग का ये मकसद है कि तुम लोग घर खाली करो, घर खाली करो। बस उन लोग का घर का ये था कि घर खाली करिए, सामान से हमें लेना देना नहीं है, आप लोग घर खाली करिए। बसंत कुंज में तो हम आए हैं 17 जून को आए हैं, 17 जून को आए हैं। हम दूसरे घर में थे, दूसरे जगह थे हम, वहाँ कुछ मेरी सामान अभी भी पड़ी है और वहीं थे हम लोग। तो दूसरे दिन हमारे त्यौहार थी, बकरीद थी, तो हम लोग बकरीद सुबह थी, हम लोग रात में यहाँ पर आए। अब यहाँ आए तो सामान वैसे बिखरा पड़ा है ना, यहाँ पानी का भी साधन नहीं थी, लाइट तो आ रही थी, पानी। फिर पानी को जाके एप्लीकेशन दिए तो मतलब पानी स्टार्ट किए, फिर पानी, तब से हम लोग हैं। लेकिन यहाँ भी सुविधा अच्छी नहीं है और ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। ना एक मेन तो रोजगार नहीं है। जब रोजी रोटी नहीं रहेगा तो इंसान खाएगा क्या? हाँ, 4-4 बच्चे लेके कहाँ जाएगा? रोजगार और सुविधाओं की गुहार लगाती राबिया अब 5 लोगों के साथ एक छोटे से घर में अपना गुजारा कर रही हैं। ऐसा ही कुछ 2004 में दिल्ली के यमुना पुस्ता इलाके में हुआ था, जब वहां पर लोगों को हटाया जा रहा था इस बात पर कि वह यमुना नदी गंदा कर रहे हैं और यमुना नदी का जो फ्लड प्लेन डेवलपमेंट मॉडल था उसे बनाया जाना था। 2013 में पारित हुए रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के अनुसार सरकार जब भी किसी कम्युनिटी को कहीं से शिफ्ट करे तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उतनी सुविधाएं और उतने रोजगार के मौके दिए जाएं। वसंत कुंज में रहने वाले लोगों को यह रोजगार के मौके नहीं मिले हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सुविधाओं से वंचित अब लोग यहाँ पर अपना भरोसा खोते जा रहे हैं।